हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का संविधान के एक और मोस्ट टॉपिक में जिसका नाम है राष्ट्रपति। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की सारी शक्तियां व सारे अनुच्छेद। तो शुरू करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें क्योंकि रैपिड स्पीड में इसी में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी अनुच्छेद 52 में दे रखी है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसकी योग्यताएं हैं भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यताएं: न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इन चारों योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 58 में भी दे रखा है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका यानी राष्ट्र संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख। अनुच्छेद 55 के में अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एकल, हस्तांतरणीय, संक्रमणीय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन पात्रता यानी एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, यह अनुच्छेद 57 में दे रखा है। अनुच्छेद 58 में है योग्यताएं और अनुच्छेद 59 में है शर्तें। अनुच्छेद 59 में शर्तों का उल्लेख है जो कि निम्न है: राष्ट्रपति चुने जाने के बाद संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। यदि वह सदस्य है तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करते ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति कोई लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता। उन्हें रहने के लिए बिना किराए का आवास उपलब्ध कराया जाता है। पद पर रहते हुए उनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये इनकी शर्तें हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार यानी एक आम नागरिक और राष्ट्रपति को अलग क्या बनाता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 361 में है। राष्ट्रपति व राज्यपाल को पद पर रहते हुए भारत का कोई भी न्यायालय नोटिस नहीं दे सकता। फौजदारी अथवा दीवानी मामलों में उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती। दीवानी मामलों में 2 महीने पूर्व सूचना के आधार पर ही पूछताछ की जा सकती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल: अनुच्छेद 56 के अनुसार इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति को ही देते हैं। चाहे उपराष्ट्रपति पद पर हो या न हो, उनका संबोधन केवल उपराष्ट्रपति को ही होता है। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए इस्तीफे की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। अनुच्छेद 62 में स्पष्ट उल्लेखित है कि निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थान अगर रिक्त हो जाता है तो चुनाव पूरे 6 माह के अंदर करवाए जाते हैं और ये चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए करवाए जाते हैं। राष्ट्रपति की शपथ या इसे बोलते हैं ओथ। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान की रक्षा एवं लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। महाअभियोग या इम्पीचमेंट: महाअभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है। जब राष्ट्रपति को हटाना हो तो महाअभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अनुच्छेद 56 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को महाअभियोग से हटाया जाएगा। अनुच्छेद 61 में महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। केवल संविधान के उल्लंघन का आरोप होने पर ही महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने हेतु सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। प्रस्ताव पर चर्चा करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं, वह स्वयं भी उपस्थित हो सकते हैं अथवा अपना प्रतिनिधित्व भी भेज सकते हैं। यदि सदन में उनके पक्ष में संतुष्ट नहीं हो तो सदन में मतदान होता है। यदि सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लेता है तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। यदि दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। राष्ट्रपति का पद अब रिक्त हो गया है। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के हर टॉपिक को समझने के लिए रैपिड फायर स्पीड में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।